साथियों नमस्कार, मैं आपका अपना शक्ति मिड़कर और आप देख रहे हैं ब्लू डीएनए मीडिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट व शेयर करें। तो साथियों आज आपको बाबा साहब की वो कोटेशन, वो भाषण सुनाते हैं जो उन्होंने 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान संसद को सौंपते हुए अपनी चिंता व्यक्त की थी। बाबा साहब अम्बेडकर की नज़र में आज़ादी के क्या है मायने। बाबा साहब अम्बेडकर ने आज़ादी के दो संग्राम लड़े हैं। एक अंग्रेजों से आज़ादी का संग्राम, दूसरा जातिवादियों से अछूतों की आज़ादी का संग्राम। अछूतों की आज़ादी का संग्राम उन्होंने अकेले ही लड़ा। महात्मा ज्योतिबा फुले शूद्र कौन थे को समर्पित किताब करते हुए उन्होंने लिखा, आधुनिक भारत का वह महान शूद्र जिन्होंने निम्न वर्ग के हिंदुओं को अपनी गुलामी के प्रति जागरूक किया और बताया कि भारत के लिए सामाजिक लोकतंत्र विदेशी शासन से स्वतंत्र होने से अधिक महत्वपूर्ण है। क्या है आज़ादी? सिर्फ राजनीतिक रूप से स्वतंत्र होना ही काफ़ी नहीं, जरूरत इस बात की भी है कि ऐसे भारतीय राष्ट्र का निर्माण किया जाए जहां हर व्यक्ति के पास धार्मिक व राजनीतिक अधिकार बराबर हों, ताकि हर व्यक्ति को विकास के समान अवसर प्राप्त हो सके। निस्संदेह ऐसी आज़ादी खुशी की बात होगी, लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इस आज़ादी ने हम पर अधिक जिम्मेदारियां डाल दी हैं। इस आज़ादी से हमने बहुत कुछ गलत होने के लिए अंग्रेज़ों को दोषी मानने का बहाना खो दिया है। यदि इसके बाद भी गलत होता है तो हमारे पास खुद को दोषी मानने के अलावा कोई और विकल्प नहीं होगा। इससे चीज़ें बिगड़ने का खतरा है। समय तेज़ी से बदल रहा है। दुनिया के वास्तविक अर्थों में भारतीयों का कोई राष्ट्र नहीं, इसका बनना बाकी है। यह मानकर कि हम एक स्वतंत्र राष्ट्र हैं, हम एक महान भ्रम का शिकार हो रहे हैं। हजारों जातियों में बटे लोग एक कैसे हो सकते हैं? जितनी जल्दी हम महसूस करते हैं कि हम अभी एक राष्ट्र नहीं हैं, तो दुनिया के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक अर्थों में हमारे लिए बेहतर है। दिमाग की स्वतंत्रता ही असली स्वतंत्रता है। एक व्यक्ति जिसका दिमाग स्वतंत्र नहीं, भले ही वह जंजीरों में ना हो, लेकिन वह गुलाम है। एक व्यक्ति जिसका दिमाग आज़ाद नहीं, भले ही वह जेल में ना हो, लेकिन वह कैदी है। जिसका दिमाग मुक्त नहीं, भले ही वो जीवित है, लेकिन मृत व्यक्ति से बेहतर नहीं है। दिमाग की स्वतंत्रता किसी व्यक्ति के अस्तित्व का प्रमाण है। मैं उसे मुक्त कहता हूँ जो अपने विवेक के साथ अपने अधिकारों, जिम्मेदारियों व कर्तव्यों के बारे में जानता है। वो जो परिस्थितियों का दास नहीं, वो और हमेशा अपने पक्ष में उन्हें बदलने के लिए तैयार व प्रयासरत रहता है। मैं उसे स्वतंत्र कहता हूँ। वो जो अंधविश्वासों, परंपराओं, रीति रिवाजों, बेमतलब के अनुष्ठानों, समारोहों का गुलाम नहीं, जिसमें तर्क करने की लौ बुझी नहीं, मैं उसे आज़ाद आदमी कहता हूँ। 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में बाबा साहब ने कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत एक स्वतंत्र देश होगा। उसकी स्वतंत्रता का क्या होगा? क्या वह अपनी स्वतंत्रता बनाए रखेगा या फिर खो देगा? यह पहला विचार है जो मेरे दिमाग में आता है। ऐसा नहीं है कि भारत कभी एक स्वतंत्र देश नहीं था। मुद्दा ये है कि उसने एक बार वह स्वतंत्रता खो दी है जो इसके पास थी। क्या वह इसे दूसरी बार खो देगा? यह विचार मुझे भविष्य के लिए चिंतित करता है। मुझे इस बात का ख्याल है कि न केवल भारत ने एक बार अपनी स्वतंत्रता खो दी है, बल्कि उसने अपने ही कुछ लोगों की बेवफाई व धोखे से इसे खो दिया है। क्या वह इतिहास में खुद को इसे दोहराएगा? यह सोच मुझे चिंता से भर देती है। यह चिंता इस तथ्य के एहसास से गहरा जाती है कि जातियों और पंथों के रूप में हमारे पुराने शत्रुओं के अलावा हमारे पास कई राजनीतिक दलों के साथ विधिक और विरोधी राजनीतिक पंथ हैं। क्या भारतीय देश को अपने धर्म से ऊपर रखेंगे या देश के ऊपर अपने धर्म को प्राथमिकता देंगे? यह मुझे मालूम नहीं, लेकिन इतना पता है यदि पार्टियां व सरकारें देश के ऊपर अपने धर्म को स्थान देती हैं तो हमारी स्वतंत्रता दूसरी बार खतरे में पड़ जाएगी और शायद हमेशा के लिए खो दिया जाएगा। इस घटना को हम सभी को पूरी तरह दूर रखना चाहिए। हमें अपने खून की आखिरी बूंद के साथ अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्प होना चाहिए। 26 जनवरी 1950 को भारत इस अर्थ में एक लोकतांत्रिक देश होगा कि उस दिन से भारत के लोगों के द्वारा भारत के लोगों के लिए भारत के लोगों की सरकार होगी। मेरे दिमाग में वही विचार आता है। उसके लोकतांत्रिक संविधान का क्या होगा? क्या वह इसे बनाए रखेगा या फिर इसे खो देगा? यह दूसरा विचार है जो मेरे दिमाग में आता है, जो मुझे पहले की तरह चिंतित कर देता है। बाबा साहब अम्बेडकर के लिए सामाजिक लोकतंत्र किसी भी चीज़ से ज़्यादा महत्वपूर्ण था और भारत आज तक इसे हासिल नहीं कर पाया है। साथियों, बहुजन समाज व महापुरुषों के आंदोलन के लिए 90 50 755 446 नंबर पर फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से हमें आर्थिक सहयोग करें। आपका आर्थिक सहयोग हमें ऊर्जा देगा ताकि हम समाज में काम कर